हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा मेजर 3 का है। यहाँ पे सॉरी, ये पे मैंने मेजर 2 लिख दे रखा है। इसको मेजर 3 आप समझ लेना, थंबनेल पे मैं चेंज कर दूंगा इसे। 24-28 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं यूजी सेमेस्टर 2 के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। अब जिनको सजेशन लेना है, या फिर ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, ये सजेशन होता क्या है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सजेशन देखिए आपके सिलेबस के आधार पर तैयार होता है, जिसमें टॉपिक है उसके आधार पर यह तैयार कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है उसके बेस पे ये तैयार होता है। तीसरी बात, जो अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न साल में जो है, पता नहीं क्यों NEP जो है बार बार चेंज कर रही है सिलेबस, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये सजेशन मिलेगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं 2024-28 में MJ2 का क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। ये देखिए पेपर यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, 24-28 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। और बेशर्मी के साथ इन्होंने लिखा है 2025, जबकि ये एग्जाम आपका फरवरी 2026 में हुआ था। ठीक है, शर्म नहीं आनी चाहिए। एक तो सेशन लेट कर रहे हो तो भाई सही से लिखो तो सही। और आपका जो फुल मार्क्स था वो 75 नंबर का था और 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। पासिंग मार्क्स है 30 में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए कंपलसरी है, यानी कि ग्रुप ए के हर एक सवाल को आपको बनाना ही पड़ेगा। यहां से आप बच के नहीं जा सकते। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। और हाँ, पहला सवाल से जानने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और सभी का जवाब आपको ठीक ढंग से देना है। एक एक नंबर आपको लाना है। तो पहला सवाल देखिए क्या है। हु रोट द बुक टाइटल एंड ऑफ आइडियोलॉजी? द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? आपसे ये सवाल पूछा गया। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के जो लिखने वाले हैं, डेनियल बेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं इनका नाम, डेनियल बेल। इनके द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेम द प्रोमिनेंट पोस्ट बिहेवियरल थिंकर? उत्तर व्यवहारवादी के प्रमुख चिंतकों के बारे में बताएं कि वो कौन व्यक्ति थे। तो देखिए इनका नाम हो जाएगा डेविड स्टर्न के द्वारा जो ये बात कही गई थी। ठीक है, डेविड स्टर्न के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, REEN है। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है। साइट एंड नेम एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी कल्चरल पॉलिटिकल सिस्टम? किसी एक राजनीतिक व्यवस्था का नाम बताएं जो बहुसंस्कृतिवाद का उदाहरण है। तो देखिए ये आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? कनाडा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या है। Who said behavioral approach was a protest movement in political science? किसने कहा था व्यवहारवादी आंदोलन एक विरोध आंदोलन था? तो देखिए रॉबर्ट, मैं लिख दे रहा हूं नाम यहाँ पे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। रॉबर्ट A डेल के द्वारा ये बात कही गई थी। डेल, ठीक है, इनके द्वारा ये बात कही गई थी। अगला और आखिरी सवाल है, छोटा वाला सवाल। Who used the word civil society for the first time? नागरिक समाज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो अरिस्टोटल, या फिर आप उसे अरस्तु कहें। ठीक है, अरस्तु के द्वारा ये जो है पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। अब आएंगे हम लोग शॉर्ट टाइप के सवाल में। 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है। 5-5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। डिफाइन सिटीजनशिप, नागरिकता की परिभाषा दे। तीसरा सवाल है डिस्कस द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण या विशेषताओं को बताएं। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवालों का आपको जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म, डिस्कस इट्स एट्रीब्यूट्स? उत्तर व्यवहारवादी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं निर्दिष्ट करें। अगला सवाल है व्हाट डू यू एग्री विथ आइडिया ऑफ अ डिक्लाइन ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी, कमेंट? क्या आप राजनीतिक पतन के विचार की अवधारणा से सहमत हैं, बताएं। छठवां सवाल डिस्क्राइब द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, मार्क्स के सामाजिक क्रांति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला सवाल है व्हाट इज सिटीजनशिप,
व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? नागरिकता क्या है? भारत में नागरिकता प्राप्ति के तरीके बताएं कि कोई विदेशी नागरिक भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। जैसे अदनान सामी बने हुए, जया द्रेज झारखंड के एक व्यक्ति हैं, वो तो नॉर्वे के थे बट झारखंड के बन चुके हैं, जया द्रेज। अगला सवाल है, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की उदयमान नई प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर नंबर 3। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।